लुम्बिनी में जाइए, नेपाल, मेरा प्रोग्राम था, मुझे गए लोगों ने, मुझे इन चीज़ों को देखने का बड़ा शौक है। गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है वहाँ, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ। तो गया तो वहाँ एक किताब आपको मिलेगी लुम्बिनी में, बुद्धिज्म इंग्लिश में है। बुद्धिज्म को आप ले लीजिए, गौतम बुद्ध जी ने जो कुछ भी आदेश और उपदेश दिए उसके अंदर नकल किया गया, उसमें सब जमा है। जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर लुम्बिनी में मिलती, वैसे इधर भी मिल जाएगी बनारस वगैरह में, लेकिन लुम्बिनी में चूंकि बुद्धिस्ट बहुत हैं, सफर करके आते रहते हैं जापान वगैरह से, चाइना से, तो वो जब आप लेंगे बुद्धिज्म तो उसमें आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा था, आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा बट हिज नेम विल बी मित्रे, हिज नेम विल बी मित्रे। ये गौतम बुद्ध जी का कौल, उनका जबान से निकला हुआ ये शब्द आज भी बुद्धिज्म के अंदर मौजूद है। आई एम नॉट फर्स्ट बुद्धा, मैं पहला बुद्धा नहीं हूं, मैं पहला महान पुरुष नहीं हूं, एंड आई एम नॉट लास्ट बुद्धा, मैं आखिरी भी नहीं हूं, मैं अंतिम भी नहीं हूं, बट ए बुद्धा विल कम आफ्टर माइन, बल्कि एक बुद्धा मेरे बाद आएगा, एक बुद्धा मेरे बाद, एक महान पुरुष मेरे बाद, एक ऋषि मेरे बाद, एक एलची मेरे बाद, एक कासिद मेरे बाद, एक मैसेंजर मेरे बाद, एक प्रॉफिट मेरे बाद आएगा। हिज नेम विल बी मित्रे, उसका नाम मित्रे होगा। मित्रे, मित्रे की मीनिंग भी आप उसी नालंद विशाल शब्द सागर में देख लेना, यह मित्रे का शब्द भी संस्कृत का शब्द है। मित्रे, मित्रे की मीनिंग लिखी हुई है विश्व के लिए कृपालु और दयावान, यानी जो पूरी दुनिया के लिए कृपालु हो और दयावान हो, पूरी दुनिया पर कृपा और दया करता हो। पूरी दुनिया पर कृपा और दया के लिए जो शब्द कुरान ने इस्तेमाल किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमने आपको कृपालु और दयावान बनाकर, रहमत बनाकर भेजा है। आप मानव जाति के लिए भी रहमत, आप मनुष्यों के लिए भी रहमत, आप जानवरों के लिए भी रहमत, आप पड़ोसियों के लिए भी रहमत, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कृपालु और दयावान, सबके लिए कृपालु और दयावान बनाकर भेजा है हमने आपको। तो ये चीज हमें बौद्ध धर्म की भी हमने साबित कर दी है। और इसके बाद आइए ईसाइयत पर, और उसके बाद आइए हमारे हिंदू भाइयों के वेदों के मंत्र पर। अब आप देखिए ईसाइयत में भी साफ साफ लिखा है, बाइबल पढ़िए, आई विल प्रे द फादर, जीसस कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक मच विद यू because the prince of this world comes, his name will be Ahmad, his name will be Ahmad। इस अहमद के लफ्ज पर गौर कीजिए, I will pray the father, क्या कह रहे हैं जीसस, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसाइयों में ईसा को अल्लाह का बेटा और अल्लाह को ईसा का बाप, जीसस का बाप कहा गया, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बाप, या ईसा को अल्लाह का बेटा। जबकि अभी मैंने पढ़ के बताया था, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर, ये बाइबल में भी लिखा, उसका कोई बाप नहीं है, उसकी कोई मां नहीं है। आई विल प्रे द फादर, मैं अपने पिता से ये दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, वो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, वो तुम्हें कोई दूसरा रास्ते पे चलाने वाला दे, सत्य मार्ग पे चलाने वाला कोई दूसरा तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, और वो तभी आएगा जब मैं जाऊंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। उसका नाम
हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने भी यही कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरी कौम के लोगों, इस्राइल के बेटो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल, प्रॉफिट, मैसेंजर बनाकर भेजा गया हूं। मुझसे पहले मूसा आए, उन पर किताब तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट नाजिल हुई, मैं उसकी पुष्टि करता हूं। एक नबी मेरे बाद आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, एक नबी मेरे बाद आएगा, हिज नेम विल बी इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूल याती, मैं गुड न्यूज देता हूं तुम्हें, शुभ समाचार सुनाता हूं तुम्हें, उसका नाम क्या होगा? अहमद। लीजिए, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिस धर्म के अंदर आखिरी नबी, अंतिम ऋषि का नाम किसी न किसी तरीके से मौजूद ना हो। सिखों की किताब आई है गुरु ग्रंथ, ये गुरुद्वारे में चले जाइएगा दिल्ली में, बहुत आसान है गुरुद्वारे में जाना, हम लोग जा चुके हैं वहां पर, बहुत इज्जत देंगे आपको सिख लोग। बस आपको एक काम करना है, कहीं भी जाएंगे तो उनके कानून को फॉलो करना है। उनके यहाँ एक कानून है, आपको अंदर जाना है, टहलने घूमने की कोई ममानियत नहीं, लेकिन सर के ऊपर आपको कपड़ा रखना पड़ेगा। ये हमारे सिख भाइयों के यहाँ एक रूल है, वो आपको फॉलो करना है। आप सर, मैं भी गया था तो हमारे सर पे भी कपड़ा रख दिया था, तो मैं गया वहां। गुरु ग्रंथ आप मांगेंगे, आपको पढ़ने के लिए दे दी जाएगी, लाइब्रेरी मौजूद है, वहां जाइए, पढ़िए और पढ़ के चले आइए। गुरु ग्रंथ में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और पढ़ा है, सिखों की किताब गुरु ग्रंथ में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। गुरु नानक जी कहते हैं, जब से गुरु नानक ने नूरे मोहम्मद को देखा, मोहम्मद का नूर का मतलब कुरान, इल्म, शिक्षा, जब से हमने नूरे मोहम्मद देखा यानी कुरान की शिक्षा देखी, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। कुदरत की, अल्लाह की ये कुदरत देखकर नानक अपनी शिक्षा भूल गए, यानी कुरान की शिक्षा के बाद, नूरे मोहम्मद के बाद अब कोई और शिक्षा की जरूरत नहीं है, उसी को ग्रहण कर लो, उसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है।